हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। टीजीटी बीजीटी की आर्ट की तैयारी कैसे चल रही है फ्रेंड आप लोगों की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग टीजीटी बीजीटी की तैयारी को अब कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए यूथ कंपटीशन की बुक का पीवाईक्यूज़ जो बहुत ही हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, तो मैं वही करा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। आप लोग को पता है कि हर एग्ज़ाम्स में जो है पीवाईक्यूज़ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं आज चौथा चैप्टर कला का षडांग। ठीक है, ये अत्यंत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। आइए हम इसे देख लेते हैं। 3 चैप्टर में जैसा कि मैंने करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आइए हम इसे आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, कला के षडांग स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद से ख़त्म भी करना है फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से बाहर से वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। हम कला का षडांग ये चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर मैंने लगातार करा दिया है। आइए देख लेते हैं। संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम में चुनिए। तो आप लोग को पता है कि रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, इसके आधार पर हम लोग जो है षडांग को लगा सकते हैं। तो रूप भाव लावण्य और वणिका भंगी, ये इसका ए आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेंड, जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा और हम लोग को याद भी हो जाएगा। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उनका विवेचन किया गया। अपने इस ग्रंथ में वात्स्यायन ने आलेख्यम चित्रकला को चौथा स्थान प्रदान किया है। कामसूत्र को के आधार बनाकर यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से टीका की रचना की है, जिसमें यशोधर पंडित ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना संधि का सादृश्य वणिका भंग है, इति चित्र षडरंगम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया है। तो हम लोग को पता है कि ये हमारा जय मंगला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो 6 अंगों का उल्लेख किया गया है वो है जय मंगला। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के सभा की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से रचना की थी। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडरकम। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है। तो आप लोगों को पता है कामसूत्र के टीकाकार यशोधर पंडित जी हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यशोधर पंडित ने 11 शब्दों में कामसूत्र की जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया है। कामसूत्र के तीसरे अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र के 64 कलाओं का वर्णन किया है। केशव ने कवि प्रिया रसिक प्रिया व नल दमयंती की रचना किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव की रचना की गई। तो आप लोग को पता है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 33 संचारी भाव की रचना की है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 33 संचारी भाव की रचना किया है। भाव को मूलतः 2 भक्तों में विभक्त किया है, स्थायी भाव और संचारी भाव या व्यभिचारी इसको भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम होता है टिकाऊ होता है किंतु धीरे धीरे उद्वेलित होता है। दूसरा क्षणिक होता है किंतु एकाएक जागृत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि होता है क्रोध हमारा, जो एकाएक जागृत हो जाता है। ठीक है, पल भर में आता है और पल भर में ही चला जाता है। आप लोग को ये पता ही है कि पल भर में गुस्सा आता है और चला ही जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्रमशः सेंटीमेंट और इमोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इमोशन को दर्शाते हैं। तो आप लोग को पता है, बता ही दिया है अभी मैंने। जैसे होता है उदाहरण के आधार पर होता है प्रेम घृणा अस्थाई भाव, जबकि हर्ष और रोष केवल संचारी या भाव की उत्तेजित अवस्था को मात्र है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अस्थाई भाव हमारे हृदय में वासना रूप से अस्थाई रूप से विद्यमान होती है। ठीक है, आलंबन के संबंध में संचारी भाव से विच्छिन्न नहीं होता है, जैसा प्रेम और घृणा है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार संचारी भाव की रचना संख्या 33 मानी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो है किस भाव को किस रस को भाव का राजा राजा यानी भगवान कहा गया है। तो आप लोग को पता ही है कि श्रृंगार रस को भाव का राजा यानी भगवान कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। श्रृंगार रस रस के भाव का राजा भगवान को भगवान कहा जाता है। श्रृंगार रस अर्थ नायक नायिका नायिका के मन के संस्कार के रूप में अतिरति सॉरी संस्कार रूप में स्थिर रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, श्रृंगार रस के रसों में एक प्रमुख रस है जो कि रति भाव को दर्शाता है। आइए देख लेते हैं जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय सिर्फ सडन के लेखक कौन है। तो आप लोग को पता ही है कि भारतीय सिंह सडन के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं हमारे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारतीय सिर्फ सडन के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनः जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन में योजना अंतर्गत सडंग से सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, सडंग को सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं, नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में कराया था, जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसी पुस्तिका का के अंक के आधार पर कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र की टीका जयमंगला वाला यह श्लोक रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजनम सादृश्य वड़ी का भंग इति चित्र सरकम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। रंगों के संयोजक क्या कहलाते हैं। तो रंगों के संयोजक आप लोग बताइए फ्रेंड कि रंगों के संयोजक को क्या कहते हैं। तो रंगों के संयोजक को हम वड़ी का भंग कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है फ्रेंड। वड़िका भंग से तात्पर्य है कि उचित मात्रा में रंगों की मिलावट और उसका प्रयोग उचित परिस्थिति में तुलिका का उचित प्रयोग होता है। ठीक है, किस वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस चित्र में उभार या गहराई दिखाई देता है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस भावना को व्यक्त करता है आदि वर्ड का भंग में ही ज्ञात होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अस्थाई भाव विभाव अनुभाव ये किसके अवयव हैं। आप लोग इसका बताइए। तो ये हमारे अस्थाई भाव किसके अवयव हैं। आप लोग को पता ही है कि रसी एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे अस्थाई भाव के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अस्थाई भाव विभाव अनुभाव ये सब रंग के अवयव हैं। ठीक है, भावयति इति भाव भरत मुनि की सुप्रसिद्ध उक्ति है, अर्थात भाव वही जिसका भावना हो। ठीक है, भाव से ही रस की अनुभूति होती है। मूलतः भाव को दो प्रकार का माना गया है। पहला अस्थाई या देर तक ठहरने वाला। दूसरा स्थायी स्थायी है जो पल भर में भड़क उठता है, जो पल भर में ठंडा हो जाता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विवाह के दोनों पक्ष आलंबन और उद्दीपन मिलकर जैसे हृदय में भाव उद्वेलित करते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं, जो कि विवाह के दो आलंबन है, उद्दीपन और आलंबन। ठीक है, ये हमारे हृदय के भाव को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम आश्रय कहते हैं। चित्र में जो भाव उठते हैं उसका मुखमंडल मुद्राओं को की ओर संकेत करता है। अनुभाव मानसिक दिशाओं का प्रकट करता है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। आइए संबद्धता के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। संबद्धता का सिद्धांत क्या है। संबद्धता के सिद्धांत को हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, जो हमारे आकार को दर्शाता है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित होता है। ठीक है, इसका अर्थ है क्या है देख लेते हैं। इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ठाक ज्ञान है। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृति का माप या फैलाव तथा उसकी आकृति तथा एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान या वर्ण इत्यादि इत्यादि का चित्र भूमि से संबंध निश्चित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। भारतीय कला मनुष्यों ने मनुष्यों ने प्रमाण को ताल कार्य प्रमाण अथवा पुनरुत्पत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। ठीक है, क्या क्या कहा है। प्रमाण को ताल कहा है, कार्य कहा है, प्रमाण कहा है अथवा मनुस्पति के नाम से भी संबोधित किया है। उदाहरण के लिए अपभ्रंश चित्रों में मन में पशु पक्षियों
पेड़ों के आलेखन में मनोत्पत्ति का भाव होने से ये नीरस लगते हैं, क्योंकि असंबद्धता के उनके सिद्धांत के आधार पर वे आलेखन से अलग अभिव्यंजन होते हुए भी अरुचिकर हैं। ठीक है। चित्रों के प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। कितने प्रकार के रूपों का? 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया जाता है, जो इस प्रकार है। बाल रूप को हम 5 ताल में प्रदर्शित करते हैं। बाल रूप को हम कितने भाव में प्रदर्शित करते हैं? ये हम 5 ताल में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कुमार रूप को हम 8 ताल में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो जो है, इसको आप इस ढंग से याद करते हैं, जैसे एक बच्चा हो गया, वो 5 साल का हो गया। ठीक है। तो 5 साल का बच्चा तो 5 साल में हो जाएगा। जब वो छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2-3 साल बड़ा हुआ, तो वो कुमार के रूप में आ गया, वो 8 साल का हो जाएगा। ठीक है। मानव के रूप में 10 ताल हो जाएगा, और भयानक रूप में 12 ताल हो जाएगा, और राक्षस के रूप में 16 ताल में हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें से असमान शब्द को अलग कीजिए। तो क्या है? एकता, एकता, प्रभाविता, भाव, संतुलन। ठीक है। तो आप लोग इसमें बताइए कि कैसा क्या है इसमें जो कि अलग करता है एक दूसरे को। तो आप लोग को पता है कि इसमें आप लोग इसका आंसर ही दे दीजिए। ठीक है। इसमें इसमें तो आप लोग को पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाव। ठीक है। हमारे भाव जो कि एकता, प्रभावित और संतुलन, ये है बाहरी गुण हैं, जो कि भाव हमारे अंदरूनी यानी अंदर के गुण हैं, जो हमारे भाव को प्रदर्शित करते हैं ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड। भाव कला से कला तीन भागों से भिन्न है। ये उच्च अथवा बृहद कलाओं में भाव, विचार अथवा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तत्व है। इस तत्व को कलाओं का प्रतिपाद यानी कंटेंट कहा जाता है। ठीक है। श्रेष्ठ कलाकृतियों को के लिए गंभीर, उदात्त और व्यापक रूप से समाज में अनुभूति के योग्य, कल्याणकारी अथवा सामाजिक समस्याओं का समाधान, ध्यानाकर्षण से संबंधित भावों, विचारों और अनुभूतियों की आवश्यकता होती है। भारतीय रस सिद्धांत में भाव को अस्थायी भाव, अनुभाव या संचारियों से वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें रस रस निष्पत्ति का साधन भी माना गया है। ठीक है। एकता, एकता, प्रभावितम और संतुलन संतुलन चित्र चित्र संयोजक के सिद्धांत है। ठीक है। एकता क्या है? प्रभाविता और संतुलन संतुलन चित्र संयोजक के सिद्धांत होते हैं फ्रेंड। एकता कला के तत्वों का ऐसा संयोजक है जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता को उत्पन्न करें, जिसमें एक ही भाव व्यक्त व्यक्त हो, एकता कहलाता है। उसे सहयोग भी कहा जाता है। ठीक है। प्रभाविता के बारे में जान लेते हैं। प्रभाविता चित्र संयोजक को व्यवस्थित रूप देने में प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। ठीक है। इसके अनुसार किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है, और शेष वस्तुएं गौण रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में षडंग, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? षडंग का तीसरा अंग आप लोग को पता ही होगा कि षडंग का तीसरा अंग भाव कहते हैं। रूप भेद के बाद भाव आता है। ठीक है। रूप भेद के बाद भाव आता है, ये तीसरा अंग हो गया। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि षडंग का तीसरा अंग भाव कहलाता है। चित्रकला में 6 अंग, रूप भेद के बाद आया है प्रमाण, प्रमाण भाव लावण्य योजनम, सादृश्य का भंग, इति चित्र षडंगम। ठीक है। रूप भेद के बाद प्रमाण आया, प्रमाण के बाद भाव आ जाएगा, तो ये तीसरे अंग में आ जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चित्त के रूप में प्रमाणित होने के साथ साथ हमारे भाव युक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रकृति को। ठीक है। इसे आंखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे फूल, जैसे हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आंखों पर आंचल ओढ़कर रोना। ठीक है। तो ये हमारी भाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम अगर कुछ चीज सोचते रहते हैं, तो कोई भी देखकर ये बता सकता है कि जो है कि हम कुछ सोच रहे हैं। ये हमारे चेहरे के भाव को प्रदर्शित कर देता है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ये। आंखों का चितवन, भंगिमा, हस्त मुद्राओं तथा वर्ण व्यवहार एवं संयोजन शैली में भाव की एक सहज अभिव्यक्त अभिव्यंजना सब संभव हो जाती है। अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव प्रदान करता है। भाव भाव वि- भाव विव्यंजना के रूप में दो रूप हैं, प्रकट भाव रूप को हम आंखों को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, किंतु उसके स्वरूप को
व्यंजना के द्वारा अनुभव करते हैं। ठीक है, आइए षडंग के बारे में जानते हैं। षडंग में क्या होता है? तो षडंग में आप लोग को पता है कि षडंग में सादृश्यता होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। षडंग में सादृश्यता होती है। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वड़िका भंग, इति चित्त षडंगकम। ठीक है, आइए देख लेते हैं रूप भेद के बारे में। सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन में जान लेते हैं। अब रूप भेद का मतलब है दृष्टि का ज्ञान। किस दृष्टि से हम क्या देखते हैं, कैसे ज्ञान को हम जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रमाण का मतलब है ठीक अनुपात या उसकी उसकी बनावट, नाप। ठीक है, उसकी आकृति की बनावट को हम कह सकते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं, जो प्रमाणिक रूप से दर्शाया जाता है कि कोई को किसी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, भाव के बारे में भी मैंने बताया है कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना, यानी आकृति के दर्शक यानी चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई देती है। ठीक है, लावण्य योजना का मतलब है कलात्मक या सौंदर्य का समावेश। ठीक है, कि हम किसी भी कला को किस तरह सौंदर्य प्रदान करते हैं। ठीक है, सादृश्य का मतलब है देखे हुए रूपों के समान आकृति। ठीक है, देखे हुए रूप की समान आकृति को दर्शाता है। वाड़िका भंग के बारे में जानते हैं कि रंगों को किस तरह से मिलाना है तूलिका के प्रयोग से। ठीक है, उसमें किस प्रकार की कलात्मकता दिखानी है, ये इसको प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं जयमंगला के लेखक कौन है। जयमंगला के लेखक अभी भी मैंने बताया कि ये यशोधर पंडित जी हैं। आइए देख लेते हैं जो है इसका एक्सप्लेनेशन। जयमंगला के लेखक यशोधर पंडित जी हैं। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र की प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हैं। यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। अब अवनीनाथ ठाकुर ने भी षडांग यानी 6 लिम्बा सा पेंटिंग, इनकी पेंटिंग है। 6 लिम्बा सा पेंटिंग है, जो कि बांग्ला लैंग्वेज में ही है। ठीक है, इनकी पुस्तक है तो जो 1921 में कराया था। ठीक है, प्रकाशन कराया गया था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक अनुपात, नाप और बनावट को क्या कहते हैं। ठीक अनुपात और नाप और बनावट को अभी भी मैंने बताया कि इसे हम प्रमाण के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक अनुपात, नाम और बनावट को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है लंबाई, चौड़ाई, आपसी संबंध, सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध, पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, पारस्परिक संबद्धता के कारण हम इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है, किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों अथवा चित्रभूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। उच्च आकृतियों में सिर को एक इकाई अथवा ताल मानकर संपूर्ण शरीर का विकास किया गया है। ठीक है, एक मतलब सर को हम एक ताल मान लेते हैं और संपूर्ण शारीरिक विकास किया गया है। पुरुष की आकृति को हम आठ ताल यानी नारी आकृति को 7.5 ताल माना गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। सिर के 4 भाग होते हैं, केस, ललाट, नासिका और ओठ और चिबुक। ठीक है, ये केस के भाग हैं। ठीक है, और पुरुष को हम 8 तालों में प्रदर्शित करते हैं, जबकि नारी को हम यानी लेडीज को हम यानी औरतों को हम यानी लड़कियों को हम 7.5 ताल में प्रदर्शित करते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वड़िका भंग क्या है। वड़िका भंग के बारे में अभी आप लोग को पता है कि विभिन्न भिन्न भिन्नों के रंगों की मिश्रित छाया को हम वड़िका भंग के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, ये हरियाणा टीजीटी भी आया हुआ है। इसका व्याख्या कर लेते हैं हम कि जो है वाटिका भंग विभिन्न विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है। नाना वर्गों की सम्मिलित भंगिमा को हम वड़िका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान वड़िका क्योंकि षडांग साधना की सबसे कठिन साधना है। किस सीन पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस सीन पर किस समय किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वड़िका भंग के द्वारा जानी जाती है। रंगों के भेद भाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं।
जिन षडांगों में वडिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में छह अंगों की चर्चा किस विद्वान द्वारा की गई? तो छह अंगों चर्चा यशोधर पंडित के द्वारा की गई है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड जो है। अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या कहता है। भारतीय चित्रकला में छह अंगों की चर्चा यशोधर पंडित द्वारा विद्वान द्वारा की गई है। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान राजा यशोधर राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आधुनिक चित्रकला के छह अंग बताए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनः जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर कला मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में षडांग को सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग, जो कि 1921 में प्रकाशित किया गया था। ये पुस्तिका है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो है स्पेनिश षडांग के बारे में। रूपभेद प्रमाणानि भावलावड़ योजनम सादृश्य वडिका भंग इति चित्र षडंगकम। ठीक है, रूपभेद का मतलब है दृष्टि का ज्ञान। ठीक है, देखकर हम किसी चीज को ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रमाण का मतलब है ठीक अनुपात, ठीक नाप को, ठीक बनावट को भी दर्शाया गया है। ठीक है, इसको और भाव यानी हमारे अंतर मन के भाव को प्रदर्शित करता है। आकृतियों को दर्शक को किस चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई दे। लावड़ योजना का मतलब है कलात्मक और बाहरी सौंदर्य को। ठीक है, किस प्रकार हम किसी कला में सौंदर्य को भर देते हैं। सादृश्य का मतलब देखे हुए रूपों के समान उनकी आकृति होती है। ठीक है, और इसका वडिका भंग का मतलब रंगों की तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडांग में वडिका भंग का अर्थ क्या होता है? षडांग में वडिका भंग का अर्थ होता है सादृश्यता। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। क्या पूछा है क्वेश्चन? वडिका भंग का आंसर हो जाएगा तुलिका की। मैंने ध्यान नहीं दिया। तुलिका तथा रंगों का प्रयोग हो जाएगा वडिका भंग में। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। षडांग में वडिका भंग का अर्थ है तुलिका दिया तथा रंगों का प्रयोग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वडिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान वडिका क्योंकि षडांग की साधना सबसे अधिक और कठोर साधना होती है। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वडिका भंग में जानी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, चित्र षडंगों में वडिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया क्योंकि वडिका भंग षडंग साधना का चरम बिंदु है। यद्यपि प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के माने गए, किंतु इसके मिश्रण से वैसे सैकड़ों उपवर्ण की सृष्टि की जा होती है। ठीक है, सादृश्यता को अविनाश टैगोर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप के भाव को प्रकट करना, सदृश्यता उत्पन्न करना माना जाता है। भाव के बारे में कहा गया है कि आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में षडांग के अनुपात को किस शब्द में परिभाषित करते हैं? तो षडांग में चित्रकला में अनुपात को हम प्रमाण के नाम से परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय चित्रकला में षडांग में अनुपात को प्रमाण के से परिभाषित किया जाता है। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात ही प्रमाण होता है। ठीक है, प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इनका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात ही प्रमाण होता है। प्रमाण वस्तु के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इसका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय चित्रकला में षडांग का उल्लेख वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखी थी। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत चौथे स्थान पर आलेख को यानी चित्रकला पर विचार करते हुए यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से
टीका लिखी थी जिसमें 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सादृश्य वणिका भंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया जाता है? ठीक है, जिसके बारे में मैंने वही भी बताया है कि वणिका भंग के नाम को वर्ण सामंजस्य भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। वणिका भंग का षडंग का सबसे अंतिम तथा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पांचों को पार करने के पश्चात ही साधना की सबसे ऊंची मंजिल है। वणिका भंग से तात्पर्य है कि ऊंची मात्रा में रंगों की मिलावट का उनका प्रयोग, उचित परिस्थिति में तुलिका का उचित प्रयोग हुआ, अतः विभिन्न वर्णों की सम्मिलित उपस्थिति को ही वणिका भंग कहा जाता है। वणिका भंग षडांग की सबसे बड़ी कठिन साधना होती है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। कला में भाव की भूमिका क्या होती है? तो कला में भाव की भूमिका वो होती है, हम लोग उसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कला में भाव की भूमिका अभिव्यक्त होती है। भाव आकृतियों को में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। भाव से तात्पर्य है कि वह की विचार राह, तरंग, हिलोर, आकांक्षा और इच्छा। ठीक है, ये सभी भाव के ही पर्याय हैं। भाव हृदय में छिपे हुए विचारों को ही कहते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी में यह भाव प्रकृति विद्वान रहती है। शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक व मानसिक भाव के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े बड़े महत्व होते हैं। ठीक है, वस्तु चित्रकार की कृतियों में भाव प्रधान होता है। ये भाव दो तरह से प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न। ठीक है, कितने कितने भाव होते हैं? प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न। प्रत्यक्ष हमें जिन्हें जिन्हें हम नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, ये शारीरिक अथवा कायिक भाव कहलाते हैं। प्रच्छन्न जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं, अतः हमारी मानसिक भाव क्रियाओं द्वारा भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव कला में क्या व्यक्त करता है? तो आप लोग को पता है कि भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। कला मानवीय भाव की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है, किंतु यह हमारी दैनिक अभिव्यक्ति से भिन्न होता है। दैनिक जीवन में हम किसी निश्चित प्रयोजन से सहज रूप में जो कुछ भी शारीरिक चेष्टा अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह साधारण अभिव्यक्ति है, कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि इस अभिव्यक्ति में हमारा लक्ष्य केवल उस उद्देश्य का तक पहुंचता है जिसे हम किसी भी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, किसी भी भाव को प्रकट करने के अनेक माध्यम और ढंग हो सकते हैं। भाव का तात्पर्य आकृति में भाव भंगिमा से है। निर्विकार चित्र में भाव की प्रथम हलचल प्रदान कर मनोभाव स्वभाव में परिवर्तन लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चित्रकला में षडांग वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो भाव लावण्य योजनम, रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना। इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के छह भेद बताए हैं। ठीक है, ये छह भेद छटांग के नाम से भी जाने जाते हैं, जो इस प्रकार है। रूप भेद द्वारा चित्त की को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट करना। ठीक है, प्रमाण के बाद है, प्रमाण के द्वारा चित्त की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा ही हम चित्त को सही स्थान दे पाते हैं। भाव के बारे में कहना है, ये हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है। ठीक है, लावण्य का मतलब है क्या है? वो बाहरी सौंदर्य जो अभिव्यक्ति की जाती है। लावण्य सौंदर्य के अंदर, लावण्य योजना के अंदर आते हैं कि बाहरी सुंदरता को हम किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं कला में। सादृश्यता का मतलब है कि उसके द्वारा आकृति की समानता की जाती है। जैसे कोई चीज जैसे दिखती है वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कोई खाना खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसको हम उसी प्रकार दिखाएं जैसा वो है। ठीक है, वणिका भंग का मतलब है कि भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण
वड़िका भंग कहलाता है। वड़िका भंग क्या कहलाता है? भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वड़िका भंग कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। किस लेखक ने षडंगी की टीका अपनी षडंग की चर्चा अपनी टीका में किया है? तो आप लोग को पता है कि इसे पंडित यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है। आइए देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी। जैसे जयपुर के राजा राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ठीक है, आलेख चित्रकला के कितने अंग बताए हैं? 6 अंग बताए हैं। रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजनम सादृश्य वड़िका भंग इति चित्र सटनकम। आइए नेक्स्ट में देखते हैं रंग के लिए भारतीय चित्रकला में सडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? रंग के लिए तो आप लोग को पता है कि ये वड़िका भंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण मिश्रण के नियम तथा चित्र रचना के में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं। श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला। ठीक है, आइए देखते हैं भरत मुनि ने क्या बताया। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 3 मूल रंग बताए हैं, लाल, पीला और श्याम रंग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्र षडंग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैंने बताया ही कि भारतीय चित्र षडंग के पुस्तक के लेखक अवनी बाबू यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। ठीक है, आइए देखते हैं इनका पुस्तक है। आइए देखते हैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है इसमें। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन में योजनांतर्गत षडांग को 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग कहा गया है। ठीक है, 6 ऑफ लिम्बस ऑफ पेंटिंग का नामक पुस्तिका का प्रकाशन 1921 में कराया था। इसके उसकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं-12वीं शताब्दी में वाला यह श्लोक है। ठीक है, रूपभेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वड़िका भंग इति भंग चित्र षडनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन कौन करता है? ठीक है, वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन कौन करता है? तो वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन हमारा लावण्य योजना कहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। लावण्य योजना किससे तात्पर्य है कि सौंदर्य चित्र में लावण्य अर्थात सौंदर्य वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन है। इस प्रकार चित्र में जिस कला कौशल की आभा प्रदर्शित की जाती है अर्थात वाय अलंकरण का समावेश किया जाता है, तो उसी को लावण्य योजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रमाण का अर्थ होता है आकृति का ठीक ठाक से ज्ञान। संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है, अर्थात मुख्यतः एक गणितीय अवधारणा है। इसके लिए कला रचना में अनुपात का प्रयोग सौंदर्य तथा सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आकृति की तुलनात्मक स्थिति प्रमाण स्थापित करती है। प्रमाण का तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई और आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध हो, चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध हो, उसी को प्रमा कहते हैं। ठीक है, कुफायुंगपी क्या है? तो कुफायुंगपी एक षडंग है। ठीक है, कुफायुंगपी को षडंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबने इनके अलग अलग नामों को बताया हुआ है। ठीक है, कुफायुंगपी ये जो है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। कुफायुंगपी तुलिका द्वारा अस्थि विशेष का चित्रण, इसके कलाकार कल्पित रूप को रूपायित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट में। चीनी कलाकार तुलिका के स्पर्शों से आकृति सादृश्य व स्वाभाविक वर्ण विधान को निश्चित करता है। इसी कारण सर्वप्रथम श्रेष्ठ व प्राचीन चित्रों की आकृति की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार को सही क्रम में लिखिए, ठीक है, चुनिए। तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, ठीक है, तो रूप भेद आप लोग मिलाइए, रूप भेद प्रमाण। तो पहला ही आंसर हो जाएगा, रूप भेद तो नहीं है यहाँ पे, प्रमाण भाव है, लावण्य है और योजना भंग नहीं है, वाडिका भंग है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र की तीन अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख में 6 भेद बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्यवड़ी का भंग। उपरोक्त छह भेदों को छठंग के नाम से जाना जाता है। रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्यवड़ी का भंग इति चित्र सदर्णकम, यशोधर पंडित ने कहा है। रूप भेद के द्वारा चित्र में भिन्नता प्रकट की जाती है, ठीक है, यानी दृष्टि के रूप में हम देखते हैं। प्रमाण का मतलब है चित्रों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्रों को सही स्थान देते हैं। भाव के द्वारा धारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है, ठीक है। लावण्य योजना के द्वारा भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्यता के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीजें जैसे दिखाई देती है वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। वड़िका भंग भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वड़िका भंग कहलाता है। अतः वही चित्रकार श्रेष्ठ होता है, जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी चित्रकला का षडंग किससे लिखा गया है। चीनी चित्रकला का षडंग शीहोद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये चीन के बारे में पूछ रहा है कि षडंग वहां पर किसने लिखा है, तो ये सीहो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। चीनी शिल्प षडंग शी होने लिखा है। ये चीनी चित्रकला के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुंदर शास्त्र में षडंग में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या है, ठीक है। भारतीय सुंदर शास्त्र में षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य क्या है। आप इससे बताइए कि भारतीय सुंदर में षडांग में लावण्य योजना का तात्पर्य क्या है। तो आप लोग को पता ही है इसके बारे में, भी मैंने पढ़ा ही है कि जो है इसका आंसर है क्रांति, ठीक है, जिसको क्रांति रहता है, ठीक है। आइए देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारतीय सुंदर शास्त्र में षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य है वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन कांति से भी है, ठीक है फ्रेंड। इसको देख लीजिए, इसमें अलग तरह के वर्ड है, ठीक है, जो कि कांति को प्रदर्शित कर रहा है। वाय सौंदर्य से लावण्य योजना को हम भाव का अवरोधक न होकर उसे सौंदर्य की भूति को कांति को बढ़ाता है, ठीक है। रूप गोस्वामी में मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा गया है, ठीक है। अविनाट ने शरीर के अंगों की निर्मलता में सौंदर्य की झलक को ये लावण्य कहा जाता है। शोभा, कांति, दीप्ति आदि इसी के भेद हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं, भारत में षडांगों को सही क्रम में दर्शाइए। रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय चित्रकला में षडांग को सही क्रम में इस प्रकार होगा। रूप भेद प्रमाण, भाव लावण्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन है। तो जयमंगला के लेखक आप लोग बताइए कि जयमंगला के लेखक पंडित यशोधर जी हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पंडित यशोधर कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक हैं, पंडित यशोधर जी हैं। ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में प्रख्यात विद्वान थे, ठीक है। जयमंगला ग्रंथ में उन्होंने वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित चित्रकर्म के 6 अंगों की विस्तृत व्याख्या किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शास्त्रकार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में किया था। तो यशोधर पंडित ने ही अपनी पुस्तक मतलब अपनी शास्त्रागार यानी चर्चा षडंग का अपने टीकाकार में किया था, ठीक है। आइए देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यशोधर पंडित ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में किया था। यशोधर पंडित ने जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में प्रख्यात विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने कामसूत्र पर जयमंगला नामक टीका लिखा था, जैसे
चित्रक्रम के छह अंगों की विस्तृत व्याख्या भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन चित्रकला प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए किस निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वर्ण, और वर्ण को मतलब वर्ण का भंग, यानी बारी यानी रंग को जो हम मिलाते हैं उसे हम वर्ण का भंग कहते हैं। इसको इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय चित्रकला में वर्ण के लिए वर्ण का भंग शब्द का प्रयोग किया गया। नाना वर्ण की सम्मिलित भंगिमा को वर्ण का भंग कहते हैं। शुद्ध वर्ण प्रधान रंग होते हैं, 5 होते हैं: पीला, अरुण, नीला, श्वेत तथा श्याम। नीले तथा पीले पीले को मिलाने से हरा रंग बनता है। ठीक है, नीले और पीले को मिलाने से हरा रंग बनता है। पीले तथा लाल रंग को मिलाने से गौड़ रंग यानी नारंगी रंग बनता है। श्वेत तथा पीत रंग को मिलाने से पांडु पांडु रंग, और श्वेत श्वेत तथा नीले रंग के मिश्रण से कपोत वर्ण यानी नीले रंग तथा कपोत वर्ण बनता है, तथा नीले तथा लाल के मिश्रण से कसाय यानी बैगनी रंग बनते हैं। इन्हें मिश्रित वर्ण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसका जो है लावड़ योजना के बारे में क्या कहते हैं। लावड़ योजना कहते हैं कि रूप परिमिति को रूप प्रमाण और भाव भाव होने के साथ साथ चित्र में लावड़ होना भी परम आवश्यक है। लावड़ भाव बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजन है, भाव आभ्यंतर सौंदर्य का बोधक होता है। सादृश्य आकृति आकृति में समानता सादृश्यता कहलाता है। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे दूसरे के रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। प्रमाण का कार्य है कि आकृतियों का ठीक ठाक ज्ञान से इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय षडंग छांग के रचयिता कौन है? भारतीय षडंग छंग छंग के रचयिता कौन है? भारतीय षडंग छंग के रचयिता कौन है? तो आप लोग को पता ही है कि ये यशोधर पंडित जी हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय षडांग छंगों के रचयिता यशोधर पंडित हैं। वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र को आधार बनाकर यशोधर पंडित जी ने जय मंगला नामक टीका की रचना की थी, जिसमें कला के छंग बताए थे। भारतीय चित्रकला के छंगों का विस्तृत विवरण किस किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप लोग को पता है कि ये जय मंगला में है, जो कि यशोधर पंडित के द्वारा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के राजा राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने चित्रकला के छंग को बताया था। यह श्लोक प्रस्तुत है: रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यवड़ी का भंग इति चित्त षडंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में षडांकों के अनुपात को किस शब्द में परिभाषित किया है, जिसे हम प्रमाण के रूप में परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रमाण के अंतर्गत समविभक्तता, अनुपात, सीमा, लंबाई चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है। अनुपात में उचित ज्ञान को प्रमाण नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, अनुपात में उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये नया वर्ड है फ्रेंड। पुरुष वह स्त्री की लंबाई में भेद और अंगों की रचना किस क्रम से अथवा राक्षस या मनुष्य के आकार में दिखाना, यह सब प्रमाण ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का नाम बताइए। तो कामसूत्र के प्रथम टीकाकरण का नाम यशोधर पंडित जी है। इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजा पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर में आलेख चित्रकला के छंग बताए हैं: रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वड़ी का भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के छंगों की चर्चा की गई। तो ये है हमारा कौन सा है? तो आप लोग बताइए फ्रेंड। इसमें तो कामसूत्र, जयमंगला, सम्रांगण सूत्र और चित्रकक्षण भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है कि इसका आंसर जयमंगला में किसकी चर्चा की गई, ये है कामसूत्र की। ठीक है, आइए देखते हैं जो है इसका एक्सप्लेनेशन। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, सम्रांगण सूत्र धार राजा भोज ने 1005 से 1054 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। वो तो क्या था? वो था चित्र लक्षणम। ठीक है,
आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र की उस टीका में जिसमें षडंग का वर्णन किया तो उसके टीकाकार कौन है? जैसे पंडित यशोधर पंडित जी हैं। आइए देख लेते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वात्स्यायन कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी अशोक यशोधर पंडित जी ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत आलेख पर विचार करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख चित्रकला को कहते हुए उसमें 6 अंग बताया था: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वणिका, भंग। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी थे। ठीक है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी थे। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना का व्याख्यान वात्स्यायन ने किया था। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम ने राजसभा के में विख्यात विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की रचना कर उसे जयमंगला नाम दिया था। ठीक है, जो कामसूत्र के अंदर ये टीका है, टीका में ही उन्होंने जयमंगला की रचना की थी, जिसमें 6 षडंकों को बताया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाण की एक इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रमाण की एक इकाई को हम ताल के रूप से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रमाण की एक इकाई ताल कहते हैं। प्रमाण उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक होने की जानकारी मिलती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमाण का काफी महत्व है। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द षडांक के शब्द में नहीं शब्द से संबंध नहीं रखता है? तो आप लोग को पता ही है कि लय है ऐसा वर्ड जो कि षडांक से संबंध नहीं रखता है। आइए देखते हैं इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। षडांक की विशेषता भारतीय चित्रकला शास्त्री में नहीं मिलता है। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने लिखी थी। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत आलेख चित्रकला पर विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख चित्रकला को कहते हैं और जिस इसके इसके 6 अंग हैं: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम और सादृश्य और वणिका भंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रागार ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में किया है? तो यशोधर पंडित जी ने किया है। तो आपको इसका आंसर पता ही है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से प्रस्तुत किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण ये तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं: रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वणिका, भंग इति चित्र षडंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला को कि मर्म को क्या समझ मतलब मर्म द्वारा क्या समझा जाता है? तो आप लोग बताइए। तो मर्म को हम षडांग कहते हैं। ठीक है, मर्म को हम षडांग के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो नया वर्ड आया करे उसे लिख लीजिए करिए आप लोग, इससे आप लोग को कम से कम कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, भारतीय चित्रकला को मर्म को षडांग द्वारा जाना जा सकता है। भारतीय चित्रकला में 6 अंग बताए गए हैं: रूप भेद का मतलब दृष्टि का ज्ञान, प्रमाण का मतलब अनुपात और नाप बनावट का ज्ञान, भाव का मतलब आकृतियों में दर्शक की चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई दे, लावण्य योजना का मतलब कलात्मक और सौंदर्य यानी बाहरी सौंदर्य का समावेश, सादृश्यता का मतलब है देखे हुए रूपों के समान उसकी आकृति। ठीक है, जैसा मतलब जैसे को तैसा दर्शाना। ठीक है, वणिका भंग मतलब रंगों तथा तुलिका के प्रयोग का कलात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तालमान से संबंधित क्या है? तो तालमान से संबंधित है प्रतिमा विज्ञान है। ठीक है, प्रतिमा विज्ञान है फ्रेंड। तालमान से संबंधित आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तालमान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित ताल या इकाई एक सिर है, जिसे जबकि एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। ठीक है, एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भाव का विवेचना किया? तो नाट्यशास्त्र में भरत ने 49 भाव की विवेचना किया हुआ है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भरत ने दुहिन द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 अस्थायी भाव, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक
भाव का निरूपण किया है। उन्होंने इन्होंने अन्य भाव के साथ अस्थाई भाव का संबंध राजा व उनके सहचरों जैसा माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला का षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो कला के षडंग का उल्लेख यशोधर पंडित जी ने किया है। आइए देखते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम सभा के विख्यात विद्वान राजा पुरोहित ने यशोधर ने 11वीं शताब्दी कामसूत्र टीका की जयमंगला नाम से प्रस्तुति की गई है। ठीक है, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के इनके तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने यह आलेख चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग का पहला अंग क्या है? षडंग का पहला अंग क्या है? तो आप लोगों को पता है कि रूपभेद ही षडंग का पहला अंग है। इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। मैं डा, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। डायरेक्टली जो है आंसर की अगर हमें जानकारी दे तो वो हमारे दिमाग में जल्दी ज़्यादा देर के लिए बैठ जाती है। ठीक है, और 4 ऑप्शन बताने पे थोड़ा सा घुमा देता है, और डायरेक्टली अगर आंसर पता रहेगा तो डायरेक्टली हम आंसर की तरफ ही हमारी निगाहें जाएंगी। ठीक है, इसीलिए जो है हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए देख लेते हैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन। उस उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधरा पंडित जी की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं और 12वीं शताब्दी द्वारा। यह श्लोक है, रूप भेद प्रमाण भाव अलावड़ी योजनम सादृश्य वड़िका भंग इति चित्त षड्रिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला में के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो वड़िका भंग में तो वड़िका भंग को किया गया है। ठीक है, वर्ण में वड़िका भंग को किया गया है, यानी रंग को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सीधा सीधा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वड़िका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग। इस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस रंग के साथ कौन सा रंग आता है, ये सभी समस्याएं वड़िका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की विभिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता बल्कि उनके अंतर का भी अभिव्यक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडंग किससे संबंधित है? षडंग का आप लोगों को समझते पता ही है कि वो चित्रकला से संबंधित है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, व्याख्यान वात्स्यायन ने कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित जी ने जयमंगला नामक टीका की रचना किया था। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में टीका करते हुए यशोधर पंडित जी ने आलेख के 6 अंग बताए हैं। रूपभेद प्रमाण भाव लावड़ी योजनम वड़ी का भंग इति चित्त षडरकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावड़ी योजना का अर्थ क्या है? लावड़ी योजना का मतलब है क्या है फ्रेंड? योजना का मतलब बाहरी सौंदर्य यानी बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चित्रकला में 6 मूल तत्व रूप भेद प्रमाण भाव लावड़ी योजना सादृश्य वड़ी का भंग बताया गया है, जिसमें लावड़ी योजना से तात्पर्य है चित्र का भारी योजना ऐसा होना चाहिए जो दर्शक के मन को अपने ओर आकर्षित करे, चित्र के विषय वस्तु को स्पष्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय षडंग में सूत्रधार कौन है? तो सूत्रधार हमारे यशोधर पंडित जी है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ई हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से रचना किया था। कामसूत्र में प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडंग के अंतर्गत क्या आता है? तो षडंग के अंतर्गत हमारा सादृश्यता आता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कामसूत्र की टीका करते हुए यशोधर पंडित जी ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, जिसमें रूप भेद प्रमाण भाव लावड़ योजना सादृश्य वड़ी का भंग इत्य सादृश्यता से तात्पर्य है कि देखी हुई रूप के समान आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडंग का उद्देश्य प्रस्तुत होता है। क्या उद्देश्य प्रस्तुत होता है? तो ये वास्तुकला को ललित कला को दर्शाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की एक टीका यशोधर पंडित ने षडंग के नाम से प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की थी जो ललित कला से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला में हमारा अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, हम किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं किसी चीजों को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इसे भाव भंगिमा कहा जाता है। चित्रकला के चित्रकार इसी भाव भंगिमा को विविध उपायों द्वारा अंकित करता है, जिसे अभिव्यक्त कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रमाण प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता है कि प्रमाण में हम ताल एक सिर को देखते हैं। ठीक है, ताल एक सिर को देखा जाता है जिसके चार भाग होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड। संयोजी के सिद्धांत में प्रमाण अनुपातों को प्रकट करता है। विभिन्न आकृतियों का सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने पांच प्रमाण के रूप में मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक। बालक के कितने बताए हैं? आप लोग को बताइए कि बालक के 5 ताल होते हैं, कुमार के 8 ताल होते हैं, राक्षस के 16 ताल होते हैं। नालों को बताया गया है। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं फ्रेंड। भारतीय भारतीय चित्रकला में षडंग का सही क्रम बताइए। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। इसका आंसर सीधा सीधा बी दिख रहा है फ्रेंड। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय चित्रकला में षडंग का सही क्रम रूप भेद, प्रमाण, भाव और योजना है। कामसूत्र में के तृतीय अध्याय में की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित जी ने आगे की चित्रकला के छह भेद बताए हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वड़िका, भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख जयमंगला में किया गया है। रूप भेद में बाहरी रूप भेद के रूप रूप सॉरी रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन रूप भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसे याद कर लीजिए फ्रेंड कि अनुपात को हम यानी प्रमाण को हम प्रमा के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन और कुछ वर्ड को घुमा दिया जाएगा जिससे हम लोग भटक जाएंगे। तो इस बात को याद कर लीजिए कि अनुपात को ही प्रमाण भी कहते हैं, उसको प्रमा नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। वायु सौंदर्य का अभिव्यंजन लावण्य योजना के अंतर्गत आता है। नाना प्रकार के वर्णों को भंगिमा नाना प्रकार के उनके वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्ण का भंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आइए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं फ्रेंड, इसको सुमेलित करके बताना है। तो रूप भेद को हम कैसे सुमेलित करेंगे? रूप भेद को हम रूप की विविधता से संबोधित कर देते हैं। प्रमाण को हम अनुपात से संबोधित कर देते हैं। तो इसका पहला का दूसरा, दूसरा का पहला हो जाएगा। सादृश्यता को हम समानता से कर देते हैं और वड़िका भंग को विविधता से। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2 1 4 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रूप भेद को रूप की विविधता को दर्शाता है। प्रमाण को हम अनुपात से दर्शाते हैं। सादृश्यता को समानता से दर्शाते हैं और वड़िका को विविध रंग से दर्शाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अनुपात के लिए आप लोग को बताए ही है अभी भी, उसे प्रमा या प्रमाण के नाम से भी संबोधित किया था। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है प्रमाण प्रमाण किसी वस्तु का बाहरी आकार या उसके अवयव यानी अनुपात प्रमाण द्वारा इससे किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के उनके गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कला में प्रमाण प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। एक ताल 12 अंगुल का होता है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, मानव ताल 10 ताल यानी पांडव को राम, कृष्ण, शिव आदि को दर्शाया गया है। ठीक है, कुमार को 8 ताल वामन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, बाल को 5 ताल के रूप में यानी बाल गोपाल के रूप में दर्शाया गया है। भयानक को 12 ताल के रूप में दर्शाया गया है, जिसे हम भैरव व बराह भी कहते हैं। और राक्षस यानी 16 ताल यानी कंस और रावण जो थे वो 16 ताल के थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। निम्नलिखित में से चित्रकला से संबंधित नहीं है, क्या नहीं संबंधित है? तो आप लोग बताइए। तो चित्रकला से संबंधित हमारा लिपि नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कामसूत्र के पंडित कामसूत्र की टीका चाहे जयमंगला 11वीं 12वीं शताब्दी का यह श्लोक है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वड़िका, भंग इति चित्र षडरकम। इसमें चित्रकला के छंग बताए हैं जो निम्न है। रूप भेद का मतलब दृष्टि का ज्ञान,
प्रमाण का मतलब ठीक अनुपात या नाप या बनावट का ज्ञान। भाव का मतलब है आकृतियों के दर्शक को चित्रकला की हृदय की भावनाओं दिखाई दे। लावण्य योजना का मतलब है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। सादृश्यता का मतलब है देखी हुई रूपों की समान आकृतियां। वड़िका भंग का मतलब रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता। स्रोत कहा गया है भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप के द्वारा लिखा गया, जो कि पृष्ठ संख्या 45 में मिल जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सादृश्य का मतलब क्या होता है। सादृश्य का मतलब होता है आकृति में समानता। आकृति में समानता, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा फिर कि सादृश्यता का मतलब आकृति में समानता होता है। सादृश्य के द्वारा आकृति में समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो वस्तु जैसे दिखाई दी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान वड़िका भंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम रंगों को मिलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डी। आइए देखते हैं इसका स्पष्ट। भारतीय चित्रकला के मुख्य छंगों की व्याख्या यशोधर पंडित जी ने अपने ग्रंथ जयमंगला में की है, जिसमें चित्र में रंग भरने के सामंजस्य को वड़ी का भंग कहा जाता है। लावड़ी योजना किसे कहते हैं। तो लावड़ी योजना हम किसे कहते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर। इतना मैंने बहुत सारा बता दिया है, तो इसका आंसर आप लोग को भी बताना बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आंसर नंबर सी, वाह्य सौंदर्य व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाह्य सौंदर्य व्यंजन। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को। ठीक है, रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य लावण्य होना भी आवश्यक होता है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को हम परिमित देते हैं, उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोध होता है, लावण्य वाय सौंदर्य का बोधक होता है। लावण्य वाय सौंदर्य का अभिव्यंजन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी एक चैप्टर समाप्त हो गया है, आ गया है आप लोग का पांचवा चैप्टर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करते हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आए तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आप लोग को करना है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप लोग को चैनल पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जो इनकी तैयारी टीजीटी पीजीटी आर्ट एमआरएस और एलटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है,